सभी विद्यार्थियों का इस चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 4 औद्योगिकरण के 1 नंबर वाले प्रश्न उत्तर। तो देखिए कि प्रश्न 1 है, ई.टी. पाल म्यूजिक कंपनी किस सन में संगीत के लिए प्रकाशित हुई थी? तो यह 1900 में प्रकाशित हुई। उसके बाद में देखिए कि इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुले थे? तो इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने 1730 के दशक में खुले। उसके बाद देखिए कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब प्रारंभ हुई? तो मुंबई में पहली जो कपड़ा मिल है वो 1854 में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो गया। तो किस सन में 2 गुना हुआ था? 2 गुना हुआ था 1900 से 1912 के समय में। उसके बाद हम देखते हैं कि इंलैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित हुई? तो इंलैंड प्रिंटर में 26 जनवरी 1901 में 2 जादूगरों की जो तस्वीर है वो प्रकाशित हुई। बंगाल में देश का पहला जूट मिल कब शुरू हुआ? तो यह 1855 में शुरू हुआ था। जो जूट मिल है वो 1855 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का पेटेंट किस वर्ष में करवाया? तो यह 1871 में करवाया था। अगला प्रश्न आता है, 1811-12 में सूती का माल हिस्सा कुल निर्यात में कितना था? तो 33% निर्यात करता था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई? तो यह मिल थी एल्गिन मिल। जो कानपुर में खुली थी वह कौन सी मिल थी? तो वह थी एल्गिन मिल। अगला प्रश्न है, 1900 में किस म्यूजिक कंपनी संगीत की किताब प्रकाशित की? तो इसने ई.पी. पाल जो थी म्यूजिक कंपनी उसने संगीत की किताब प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न आता है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, जे.एन. टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इन्होंने जमशेदपुर जो कि झारखंड जिले में झारखंड राज्य में वहाँ प्रकाशित किया था। 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो यह था बालकृष्ण। बालकृष्ण का चित्र अंकित था। उसके बाद देखिए कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह जेम्स हर्ब्रिज के द्वारा बनाई गई थी। जेम्स हर्ब्रिज। उसके बाद में इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी कहाँ से ऊन खरीदते थे? तो ऊन खरीदते थे स्टेपर्स से। जो इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी है वो स्टेपर्स से ऊन खरीदते थे। अगला प्रश्न है कि नए युग का पहला प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो नए युग का पहला प्रतीक चिन्ह था कपड़ा या कॉटन। यह जैसे इस प्रकार के प्रश्न खालिस्तान में भी पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए कि जेम्स वाट ने किसके द्वारा न बनाया गया भाप के इंजन में सुधार किया? तो इन्होंने न्यू कारमेन ने जो बनाया था उसमें सुधार किया। उसके बाद भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती 1872 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अफसर ने कहा था? तो यह था हेनरी पुतोलो ने कहा था। अगला प्रश्न है, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः क्या रखते थे? तो उद्योगपति जाबर रखते थे। जो नए मजदूरों की भर्ती करते थे तो जाबर रखते थे। ये आप दिख रहे हैं कि ये सही जोड़ियां हैं। ये सारी सही जोड़ियों को आप नोट कर लीजिए, जैसे कि स्पिनिंग जेनी है, सूती कपड़ा मिल, फिर कोरोमंडल तट मछलीपट्टनम में है। इस प्रकार से यह सही जोड़ी नोट करते हुए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी को प्रश्न उत्तर की जानकारी हो।